साउथ की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने वाली केजीएफ के मेकर्स अब इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। सोने की खादान से जुड़ी इस फिल्म की कहानी फैंस को इतनी पसंद आई थी कि लोग पहले पार्ट की रिलीज के बाद से सीक्वल की डिमांड करने लगे थे। वहीं फिल्म केजीएफ जिस खादान पर आधारित है उसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित है। इस खादान के इतिहास को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि असल में भी केजीएफ की कहानी फिल्म जितनी ही खूनी है। केजीएफ में खुदाई का इतिहास 121 साल पुराना है और बताया जाता है कि इन सालों में यहां की खादान से 900 टन सोना निकाला जा चुका है। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। इसके बारे में एशियाटिक जर्नल में एक आर्टिकल में जानकारी दी गई थी। आर्टिकल में कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में 4 पन्ने लिखे गए थे। यह आर्टिकल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवली ने पढ़ा था। कुछ सालों बाद ब्रिटिश शासकों ने इस जमीन को मैसूर राज्य को दे दिया, लेकिन उन्होंने सोने की खादान वाले क्षेत्र कोलार अपने पास ही रखा। इतिहासकारों के मुताबिक चोल साम्राज्य के लोग उस वक्त कोलार की जमीन में हाथ डालकर वहां से सोना निकाल लेते थे। जब इस बात का पता ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन को चला तो उन्होंने गांव वालों को इनाम का लालच देकर सोना निकलवाया। इनाम की बात सुनकर ग्रामीण वॉरेन के पास मिट्टी भरकर एक बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। ग्रामीण ने जब उस मिट्टी को पानी से धोया तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। वॉरेन को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने मामले की जांच कराई। इसके बाद वॉरेन ने अपने टाइम पर 56 किलो के आसपास सोना निकलवाया था। कई सालों बाद जब ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवली ने साल 1871 में वॉरेन का एक लेख पढ़ा तो उनके मन में सोने को पाने का जुनून जाग गया। लेवली ने बेंगलोर में ही डेरा जमा लिया और वो बैलगाड़ी की मदद से कोलार खदान तक पहुंचे। उन्होंने वहां पर कई तरह की जांच की और सोने की खदान खोजने में सफल रहे। फिर लगभग 2 सालों बाद उन्होंने मैसूर के महाराजा को पत्र लिखा जिसमें कोलार की खुदाई का लाइसेंस मांगा। आपको बता दें कि लेवली ने कोलार में 20 सालों तक खुदाई करने का लाइसेंस मांगा था और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। तालाब से पानी को केजीएफ तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का सहारा लिया गया। आगे चलकर यही तालाब पर्यटन स्थल बन गया। अंग्रेजों ने केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सोने की खादान में काम करने के लिए मजदूर लगातार आते जा रहे थे। साल 1930 तक केजीएफ में लगभग 30,000 मजदूर काम करने लगे थे। वहीं आजाद भारत के दौर में भारत की सरकार ने केजीएफ की खादानों को अपने कब्जे में ले लिया और 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया और 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन खादानों से सरकार को काफी फायदा हुआ, लेकिन 80s का दौर आते आते कंपनी नुकसान में पहुंच गई और तो और कंपनी के पास अपने मजदूर के हक के पैसे देने के लिए भी आमदनी नहीं बची। फिर 2001 में यहां पर खुदाई बंद करने का फैसला लिया गया और कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडहर बन गए। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता रहा है कि केजीएफ में आज भी सोना मौजूद है। इसी कहानी पर फिल्म बनी थी केजीएफ चैप्टर 1 और अब इसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।